नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार, जहां बातें करते हैं बिहार शिक्षा विभाग की खबरों की, बिहार के शिक्षकों की बातें और छात्र छात्राओं की बातें। आपको बता दें कि बिहार के नियोजित शिक्षकों का अब ट्रांसफर और स्कूल पोस्टिंग जल्द किया जाएगा। इसके लिए बिहार शिक्षा विभाग अब पूरी खाका तैयार करने में तेजी से जुट गई है। वहीं शिक्षा विभाग की अनुकंपा पर नियुक्ति का अलग कैडर बनेगा, यानी अनुकंपा पर जो बहाल होंगे उनके लिए अलग कैडर बनेगा। नियमावली की जा रही है तैयारी, जल्द ही जाएगी कैबिनेट की स्वीकृति के लिए। शिक्षा विभाग में अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए एक अलग कैडर बनाया जाएगा। इसे लेकर एक नियमावली तैयार की जा रही है, जिसे जल्द ही राज्य कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद राज्य में यह लागू हो जाएगा। बताते चले कि सेवा काल में मृत शिक्षकों के आश्रितों को अनुकंपा पर नियुक्ति की कार्रवाई चल रही है। इसी क्रम में उक्त निर्णय लिए गए हैं, तो यह बड़ा कार्य बिहार शिक्षा विभाग में किया जा रहा है। वहीं बता दें कि बंशीधर बर्जवासी परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष को बर्खास्त कर दिया गया है। प्रखंड शिक्षक बंशीधर बर्जवासी को बर्खास्त कर दिया गया है। प्रखंड नियोजन इकाई ने आपको बता दें कि बीते बुधवार को यह कार्रवाई की है। इससे पहले जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना की ओर से 28 मार्च को प्राप्त आदेश के आलोक में 30 मई को उत्क्रमित मध्य विद्यालय रक्षा पूर्वी मड़वन के शिक्षक बर्जवासी को निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई के अधीन किया गया था। विभागीय कार्रवाई के संचालन के लिए प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी मड़वन को संचालन एवं बीओ मड़वन को उपस्थापन पदाधिकारी बनाया गया था। 23 जुलाई को अंतिम प्रतिवेदन दिया गया। वहीं सोशल मीडिया पर इसके खिलाफ में शिक्षक जो हैं एकजुट होने लगे हैं, गोलबंद होने लगे हैं और एक बार फिर से बड़े आंदोलन के संकेत भी मिल रहे हैं। अपने नेता पर कार्रवाई के बाद शिक्षक गुस्से में भी हैं। वहीं डीएम ने यानी कि मुंगेर डीएम ने हेडमास्टर को लगाई फटकार, सही उत्तर नहीं देने पर शिक्षक निलंबित। कुतलूपुर पंचायत के मध्य विद्यालय राम सी टोला जांच के लिए पहुंचे थे जिलाधिकारी। हम आपको बताते चल जाए कि जिलाधिकारी यानी मुंगेर जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह के द्वारा बीते दिन आपको बताते चले कि कुतलूपुर पंचायत के मध्य विद्यालय राम सिटोला कुतलूपुर का निरीक्षण किया गया, जहां बच्चों से भी पठन पाठन की जानकारी ली गई। बच्चों द्वारा हिंदी के प्रश्नों का भी सही उत्तर नहीं देने पर शिक्षक ओम प्रकाश को निलंबित करने तथा विद्यालय के प्रधानाध्यापक की असंतोष कार्यशैली पर स्पष्टीकरण पूछते हुए विभागीय कार्रवाई करने एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा विद्यालय का निरीक्षण करने पर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सह डीपीओ से स्पष्टीकरण करते हुए विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया है। इस अवसर पर उप विकास आयुक्त अजीत कुमार सिंह सहित अन्य अधिकारी भी साथ में मौजूद थे। वहीं स्कूल संचालन में लापरवाही पर डीपीओ ने की एचएम के निलंबन की अनुशंसा। आपको बता दें कि विद्यालय संचालन में लापरवाही की शिकायत के जांच के बाद शिक्षा विभाग ने किशनपुर प्रखंड के उर्दू मध्य विद्यालय पीरगंज के एचएम के निलंबन की अनुशंसा की है। डीपीओ स्थापना में 13 जुलाई को पत्र जारी कर प्रखंड नियोजन इकाई को एचएम पर निलंबन की कार्रवाई का बातें की थी। वहीं आपको बता दें कि प्रशिक्षण नहीं पर शिक्षकों को सेवा से हटाया जाएगा। प्रशिक्षण नहीं पर शिक्षकों का सेवा से हटाया जाएगा। यानी कटिहार से खबर आई है कि वैसे शिक्षक जो अप्रशिक्षित है उन पर गाज गिरना तय माना जा रहा है। शिक्षा विभाग ने ऐसे अनट्रेन शिक्षकों को हटाने का आदेश जारी किया है। मालूम हो कि अप्रशिक्षित शिक्षक के रूप में नियुक्त ऐसे शिक्षक जिन्होंने 31 मार्च 2019 से 19 अक्टूबर 2022 तक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, वे ही सेवा में बने रहेंगे। स्थापना के डीपीओ रूबी कुमारी ने इस बाबत सभी बीईओ से इस पर रिपोर्ट भी मांगी है। वहीं आगे की खबर बता दें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा अगस्त में नहीं, कई तारीखें बदली, 21 परीक्षाओं का संशोधित कैलेंडर भी जारी बीपीएससी के द्वारा कर दिया गया है। शिक्षा विभाग के खाते से 3 करोड़ रुपए हो गए गायब। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक के खाता प्रबंधन ने सदर थाने में दर्ज कराया है केस। निफ्ट के माध्यम से सरकारी खातों से
खाते से ट्रांसफर की गई राशि बैंक प्रबंधक द्वारा केस दर्ज कराए जाने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। तो यह बहुत बड़ी बात है, 3 करोड़ रुपए की गायब की बात है। शक्ति एचएम का वेतन रोका, शिक्षक निलंबित, शिक्षा में सुधार होते तक एचएम का वेतन रोका गया। पिछड़े बच्चों को दक्ष कार्यक्रम में शामिल करने का निर्देश दिया गया है मुंगेर के डीएम के द्वारा। तो यह बड़ी कार्रवाई मुंगेर डीएम के द्वारा किया गया है। वहीं बीपीएससी शिक्षिका को मातृत्व और विशेषावकाश मिलेगा। यह अररिया में मामला आया है। बीपीएससी से बहाल शिक्षिका को मातृत्व अवकाश, आकस्मिक अवकाश और विशेषावकाश मिलेगी। सभी तरह के संशय को खत्म करते हुए स्थापना डीपीओ रवि रंजन कह सकते हैं कि रवि रंजन ने पत्र भी जारी किया है। हालांकि दिसंबर 2023 में भी डीपीओ ने पत्र जारी किया था, फिर भी कई विद्यालयों से ऐसी शिकायत मिल रही थी कि हेडमास्टर द्वारा विशेषावकाश नहीं स्वीकृत किए जा रहे हैं। तो इस तरह का मामलों पर विराम लग गया है। बीपीएससी अभ्यर्थियों को डेटाबेस तैयार किया जाएगा। फर्जी अभ्यर्थियों का परीक्षा में शामिल होने से रोकने की हो रही है यह कवायद। वहीं रवि भानुभाई परमार अध्यक्ष बीपीएससी का कहना है कि आयोग में सभी अभ्यर्थियों की यूनिक आईडी बनेगी। आयोग में पंजीकृत अभ्यर्थी जैसे ही किसी परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे उनका डिटेल खुल जाएगा। उसी आधार पर उन्हें सिर्फ रिक्तियों के लिए आवेदन करना होगा। वहीं सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों की काउंसलिंग 1 अगस्त से होगी। डीआरसी व शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक समेत अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति के साथ उपस्थित होंगे शिक्षकों की कोटे के अनुसार तिथि निर्धारित की गई है। यह सिवान की व्यवस्था है, 5 प्लॉट में किया गया है। ऐसे पूरे बिहार में 1 अगस्त से सक्षमता पास नियोजित शिक्षकों की काउंसलिंग है। शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन की प्रस्तावित नीति का ड्राफ्ट तैयार। अनुकंपा पर नियुक्ति की बदलेगी नीति। स्कूलों के संचालन का समय भी बदलेगा। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि बहुत जल्द इस पर 2 दिनों में निर्णय लिया जाएगा कि समय सारणी क्या होगा, रूटीन कैसे होंगे, छुट्टी पर क्या बातें होगी, तमाम चीजों पर बातें करने की बातें की गई है बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के द्वारा। प्रशिक्षण ले चुके अप्रशिक्षित शिक्षक ही अब सेवा में बने रहेंगे, बाकी को हटा दिया जाएगा। यह पूरी की पूरी बात क्लियर हो गई है। वहीं उच्च शिक्षा की पढ़ाई देश में करने पर 10 लाख तक सस्ता लोन मिलेंगे। यानी कि अपने देश में अगर आकर पढ़ाई करते हैं तो 10 लाख तक के लोन दिए जाएंगे। यह खबर दिल्ली से आई है। बच्चों के नाम से एनपीएस खाता खुलेगा पेंशन स्कीम मामले में। 18 साल से कम उम्र के बच्चों किशोरों के लिए उनके माता पिता और अभिभावक के खाते में योगदान कर सकेंगे। आपको बताते चले कि यह नई व्यवस्था बनाई गई है और इसके लिए कई बातें भी निकल कर भी सामने आ रही है। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए कटौती की सीमा भी बढ़ा दी गई है। वहीं सरकार का संकेत बहाल नहीं होगी पुरानी पेंशन योजना। वहीं आपको बता दें कि नई पेंशन स्कीम में ही कुछ बदलाव करने की तैयारी है। बच्चों के लिए अभिभावक खोल सकेंगे पेंशन खाता, इसका मिलेगा लाभ। पेंशन हाल के चुनावों में राजनीतिक बहस का एक अहम मुद्दा बनकर उभरा है। आम बजट 2024-25 में भी पेंशन को लेकर कुछ खास संकेत हैं। परोक्ष तौर पर यह तो संकेत दे दिया गया है कि पुरानी पेंशन योजना लागू करने की सरकार की कोई मंशा नहीं है। हाल में संपन्न हुए लोकसभा चुनाव उसके पहले राज्यों के चुनाव में भाजपा को जो जीत मिली थी उससे सरकार पेंशन के मुद्दे पर अब बैक फुट पर नहीं है। यही वजह है कि उनसे नई पेंशन स्कीम में ही कुछ बदलाव करने की बात कही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि एनपीएस की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपने काम में काफी प्रगति की है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों की तरफ से रचनात्मक दृष्टिकोण वाला सुझाव मिला है। तो ये बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और वहीं हम आपको बता दें कि जो रसोइया अगर हड़ताल पर जाते हैं तो उनके जगह पर नई बहाली की जाएगी। यह विभाग के द्वारा पत्र जारी कर दिया गया है। मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय के द्वारा प्रभावी उप निदेशक मध्याह्न भोजन योजना बिहार पटना के द्वारा किया गया है कि मध्याह्न भोजन योजना अंतर्गत विद्यालयों में कार्यरत रसोइया सह सहायक के पारिश्रमिक में वृद्धि एवं अन्य भाग के संबंध में हड़ताल पर जाने के कारण मध्याह्न भोजन बाधित होने के संबंध में किया गया है कि अगर ऐसा होता है तो प्रतिदिन कटौती भी किया जाए 100 रुपये का
और उन्हें हटाते हुए नए रसोइया का बहाली भी किया जा सकता है, सहायक की बहाली किया जा सकता है। बड़ी पत्र जारी की गई है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें, जो आपके लिए काम की खबरें थी, जो आपको जानना चाहिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।